कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद सब कोई अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों, वो इंग्लिश के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। आपको पता है कि आज ही आपका एग्जाम क्लास 8 के लिए और सोशल साइंस के लिए कंप्लीट हुआ है। तो आज अब स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की जर्नी को, जो कि आपका 9 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। और बेहतरीन तैयारी कराएंगे, हमारे द्वारा बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाएगी, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, समझते हैं कुछ जानकारियों को। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे क्लासेस होगी, क्या लेक्चर्स हमारे अवेलेबल होंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, कि हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें। मैं बार बार कह रहा हूं जी, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे और भी वीडियोस आती है इंग्लिश की आपको पता चल सके। और साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इंग्लिश के पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपका सोशल साइंस का एग्जाम था ना जी। तो उस सोशल साइंस का जो एग्जाम 50 मार्क्स का हुआ, हमने आपको बताया था ना कि सिलेबस से अगर क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग निश्चित होकर एग्जाम दीजिएगा और बेहतरीन मार्क्स भी लाइएगा। तो सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग क्वेश्चन सिलेबस से ही है, सारे के सारे क्वेश्चन सिलेबस से ही है। और हमने जो बताया उससे कितना क्वेश्चन है थोड़ा वो देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद एनालाइज हो जाएगा कि हाँ, आप हमसे इंग्लिश पढ़ के कितनी फायदे में रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था 1 से 5 तक के सवाल में 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। 2-2 मार्क्स करके आपको मिलते, जोड़ते जाइएगा। पहला क्वेश्चन हमने करा रखा था जी, रानी लक्ष्मीबाई कहां की थी। तो हमने बता रखा था कि झांसी की रानी थी, ये बता रखा था। दूसरा सवाल था कि 1857 की क्रांति का दूसरा नाम क्या था, वो भी हमने बता रखा था, सिपाही विद्रोह। झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको पता है। तो 2-2 4 मार्क्स आपके यहां से हो गए जी, 4 मार्क्स आपके यहां से हो गए। प्रथम सूती मिल कहां स्थापित किया गया, ये भी क्वेश्चन हम करा रखे। नहीं बिलीव है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको देखिए। टेलीग्राम में पीडीएफ है, उनको देखिए। हालांकि टेलीग्राम में सारा पीडीएफ नहीं अपलोड हो पाए, क्योंकि हम दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करें, वो मोबाइल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हो कि ये 3 दूनी 6 मार्क्स, 6 मार्क्स आपके यहां पे मिल गए। जेम्स मिल कहां था, ये 2 क्वेश्चन हमने नहीं कराए। तो मतलब कि यहां पे आपको 5 में से कितने सवाल बनाने थे जी, 5 सवाल बनाते थे। तो इसमें से हमने 3 सवाल करा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, 6 मार्क्स आपके हो गए। जो कराया हूं वही बोलूंगा। अच्छा जी, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, बिल्कुल करा रखे भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूं। बताया था ना, पेट्रोलियम उसके उत्पाद को, ये भी क्वेश्चन हमने करा रखे थे जी। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बता रखे थे जी, 3 प्रकार के, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्रिया। ठीक है, तो यहां से 2 नंबर, यहां से 2 नंबर, 6 2 8 और 2 10 नंबर हो गए। आगे जी क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, ये कराए थे भूगोल में जी। प्राकृतिक द्वारा जो निर्मित होता है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। लेकिन इसमें आपको बनाने कितने हैं जी, बनाने कितने सवाल हैं, तो 6 से 10 है। 6 से 10 सवाल हैं, जिसमें से 4 प्रश्न आपको बनाने हैं। तो आपने पहला 6 भी बना लिया, 7 भी बना लिया, 8 भी बना लिया। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, हमने पढ़ाते पढ़ाते बोला था ना कि भाई जो लेक्चर को नहीं देखते हैं पीडीएफ को अवेलेबल करा लेते हैं और पीडीएफ पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको फायदा नहीं होगा। क्योंकि हम कल ही बताए थे कि चीन जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। बिल्कुल, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है, नहीं देखे हैं तो बहुत सारे लिंक है आपके, 4-5 लिंक, उनको देखिएगा, आपको बिलीव होगा कि काश हम भी पढ़े होते। तो 6 तो 8, 6 4 10 हुआ था जी। और यहां से आप देख सकते हैं, ये भी 2 हो गया, 12। कृषि के क्या क्या प्रकार हैं, 2 प्रकार बताए थे, निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, ये सब चीजें बताए गए थे। 10 2 12 और 2 14 नंबर के सवाल हो गए जी। तो यहाँ पे आपको बनाने थे 4 ही सवाल, लेकिन हमने आपके पांचों के पांचों सवाल करा रखे हैं जी। बिल्कुल इजी था। तो आप यहां से जोड़ लीजिए 6 नंबर उधर से, और इधर से आपको 4 सवाल के 8 नंबर, 14 नंबर, हालांकि मिले हमारे 16 के, लेकिन 14 नंबर आप जोड़ लीजिए। उसके बाद जी, हमने ये सवाल नहीं बताया था, यहां भी आपको 2 प्रश्न बनाने, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। हमने ये सवाल नहीं बताया था, भारत में मतलब भारत में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या, तो ये सवाल हमने नहीं बताए थे। लेकिन यहाँ पे सवाल कितने हैं, 11 12 13 14, 4 सवाल हैं, 2 बनाने थे आपको। देखिए जी, कानूनन लड़कियों की विवाह की उम्र क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, ये बताए रखे थे 2006 के अधिनियम के अनुसार। और नए जो नियम है उनके अनुसार 21 वर्ष होनी चाहिए, ये भी हमने बता दिया था भाई। तो चलिए 14 2 16 नंबर आपके फिक्स हो गए। अगला है, जन सुविधाओं की उपलब्धता किसकी जिम्मेवारी है। आज ही सुबह हमने बताया था कि जाते जाते ये पढ़ लो, क्योंकि जाते जाते जो हम बताते हैं ना जी, वो बहुत गेस करके हम बताते हैं। ठीक है, तो 14 2 16 2 18 नंबर के क्वेश्चन ये मिल गए, क्योंकि इसमें आपके 2 ही जवाब देने थे। पहले बच्चों क्वेश्चन तो यहाँ पे देखिए आप, ये भी मिले हैं क्वेश्चन के, हमारे ये भी आंसर आपको मिले होंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे, 3 में से आपको 2 के जवाब देने थे, हमने दोनों करा रखे हैं जी। तो यहां से आपका 4 नंबर इसमें फिक्स हो गया।
इसमें आपके 8 नंबर थे, 8 4 12 नंबर हो गया, और इसमें हमारे 6 नंबर के सवाल मिले, तो 12 6 18 नंबर आपके यहां तक हमने करा दिए। उसके बाद है जी ये क्वेश्चन जिसमें से आपके किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हमने जी इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन बताया, तो देख लीजिए, इसमें जो हमने क्वेश्चन बताया था वो बताया था कि आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बता रखे हैं जी, आप देख सकते हैं जाके। तो ये क्वेश्चन हमने बताया, बाकी 2 क्वेश्चन हमने नहीं बताए। यहां पे थोड़ा सा फ्लॉप हमारा वीडियो बनाया है, लेकिन यहां से भी तो आपके 4 मार्क्स हो गए जी। कितने हो गए, उधर थे 16 और 4 20 मार्क्स आपके यहां तक हो गए। आगे भी 2 क्वेश्चन है जी, यहां पे आपके कितने क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है 17 से 19 तक जवाब देने हैं 2 क्वेश्चन के। तो चलिए 2 क्वेश्चन के जवाब देने, पहला क्वेश्चन हमने नहीं बताया, मैं बोल देता हूं 17 नहीं बताया हूं, लेकिन 18 बताया हूं जी। 18 नंबर मिश्रित कृषि क्या है ये हम आपको बता रखे हैं, तो यहां से भी आपके 4 नंबर हो गए। तो कितना हुए थे उधर, 16 4 20 हुए थे या शायद, तो यहां से भी आपके 4 नंबर हो गए। अब देखिए यहाँ पे जो एक सवाल है 20 21 में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जिसमें आपको 4 मार्क्स मिलने थे। इसमें भी हमने बता रखा है सुबह सुबह ही बाल श्रम के क्या कारण है जी, बाल श्रम क्यों होता है, गरीबी के कारण होता है ना। तो ये भी सवाल यहाँ पे 4 नंबर आपके मिल गए। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 में से एक सवाल का जवाब देना था, इसमें भी आपको ने आंसर सही लगा लिया जी। बाकी बचे आपके लास्ट जी, जिसमें से 22 से 24 तक के लाडलों प्यारे बच्चों आंसर देना था, उसमें एक सवाल का उत्तर देना था। और हमने आज सुबह ही आपके 2 क्वेश्चन करा रखे हैं जी। 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे, और दूसरा था बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या लाभ थे। तो ये क्वेश्चन हमने करा रखे थे, आपको किसी एक में जवाब लगाना था, तो इसको भी आपने कर लिया। तो कितने नंबर हो गए जी, इसमें आपके 10 नंबर आपके हमारे द्वारा कराए गए हैं, 10 नंबर इसमें हो गया। यहां पे एक सवाल करने थे, पूरे के पूरे मिले आपके 4 14 नंबर हो गए। और भी सवाल है जी, यहां पे हमारा एक ही सवाल टेली किया, कोई दिक्कत नहीं, 14 और 4 यहां पे हो गया 18 नंबर हो गए जी। 18 नंबर के बाद हमारे यहाँ पे जो सवाल था वो एक भी नहीं मिला, इसके लिए मैं सॉरी बोलता नहीं, एक क्वेश्चन यहां से मिला। 18 और 4 22 नंबर हो गए, ये 15 नंबर का सवाल मिला। 22 नंबर यहाँ पे हुए जी, और यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन बनाने थे, 2 क्वेश्चन बनाने थे, 2 2 नंबर, जिसमें हमारे ये दोनों मिले थे। 22 और 4 यहाँ से हो गए 26 नंबर के सवाल मिल गए जी। उसके बाद कितने हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके टोटल सवाल मिल गए, तो 26 और 8 कितने हो गए जी, 34 नंबर के सवाल मिल गए, 34 नंबर के मिल गए। और इसमें से हमारे 3 सवाल मिले पहले वाले में लगातार हमारे 2 सवाल और एक नीचे प्रथम सूती मिल, तो यहां से 3 सवाल, तो 34 और 6 40 नंबर आपके मिले, जो कि हम लगातार बोलते थे कि जी 35 तो कोई रोक नहीं सकता अगर सिलेबस से पूछा जाएगा। तो 40 मार्क्स के सवाल आपके यहां से मिले हमारे द्वारा, जो 6 लेक्चर में मात्र 5 से 6 5 वीडियो ही डाले थे, 5 वीडियो में आपके 40 नंबर फिक्स करा देते हैं। ऐसे क्या आपको दिक्कतें आ जाएगी जो आपको इंग्लिश में नहीं करा पाएंगे। तो प्यारे बात साथियों, मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आपके साइंस में भी सिलेबस से क्वेश्चन पूछते तो आपके 40 से प्लस आते, हालांकि उसमें भी साइंस सिलेबस से नहीं पूछा तो 20 मार्क्स आए थे, लेकिन इसमें 40 आया, इससे ज्यादा कोई भी नहीं टेली करा सकता। 40 कहने का मतलब आप कितना परसेंटेज बोल सकते हैं, वो आप तेज है ही, तो 40 कहने का मतलब 80% सवाल जो है हमारे द्वारा कराया गया था। खैर ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप समझदार हैं। तो प्यारे बच्चों, अब बात आती है इंग्लिश के, जो हुआ उसको छोड़िए और जो बाकी उस पर ध्यान दीजिए। तो अब आती है बात इंग्लिश का, तो इंग्लिश का एग्जाम आपके 9 जुलाई को होने वाला है क्लास 8 के लिए, तो उनकी भी तैयारी आपको करनी है जी। तो उनका भी लेक्चर आज शाम देर तक अपलोड हो सकता है, अन्यथा टुमारो यानी कि कल से उसका भी वीडियोस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और बेहद टेंशन फ्री रहिए, जो क्लासेस हम कराएंगे उनको करिए। अगर सिलेबस से क्वेश्चन आएगा तो 30 35 40 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। जो ट्रिक हम बताएंगे उनको फॉलो कीजिए। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद था, हमने आपको बताया कि हमारे द्वारा आप बता रहे थे कि सर आपका बताया एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो हमने इसीलिए इस वीडियो को लाया और आपको बताया कि इंग्लिश की भी क्लास हम लेंगे। तो प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारे बच्चे को पता चल सके कि हमारे द्वारा न्यूज विद एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल के द्वारा जो चीजें पढ़ाई जाती है वो ऑथेंटिक चीजें पढ़ाई जाती है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जाती है। उनको बोलिए कि इंग्लिश का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी 4-5 क्लासेस जो होंगी इंग्लिश की ट्रिक सारी चीज बताई जाएगी, तो शेयर करके उनको भी इन्फॉर्म कीजिए और उनको फोन करके, रिलेशन है, स्कूल ग्रुप है, सारे चीजों में आपको बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हुए जाना है ताकि इंग्लिश की जैसी क्लासेस अपलोड हो इंग्लिश हिंदी के, आपको उनको लिंक मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, और सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक।